नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है एक स्पैनर पर 100 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है एक नट को लूज़ करने के लिए, और उस नट का जो मोमेंट आर्म है उसकी जो लेंथ है वो होगी 10 सेंटीमीटर और 90 डिग्री के एंगल पर फोर्स लगाई जाएगी। तो लिखा हुआ था परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मीन्स जो अप्लाई करने की फोर्स जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री एंगल पर आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टॉर्क। टॉर्क जिसे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, कि फोर्स अप्लाई करने से किसी बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है उसे टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस एल। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उनके साथ साइन थीटा डिनोट किया जाता है। यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, तो हम साथ में यूनिट वेक्टर यूज़ नहीं करेंगे। तो टॉर्क इक्वल टू एफ एल साइन थीटा के फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को दोबारा से देखें तो 100 न्यूटन का हम पुट कर सकते हैं, बट जो मोमेंट आर्म की वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है वो लेंथ की ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट है मीटर। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1 सेंटी की वैल्यू होती है 1/100 और 10⁻⁻²। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं सेंटी की होगी, मीटर एज इट इज़। अगर आप 10 को 0 से कटिंग कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 1/10 मीटर। डिवाइड किया जाए तो आपके पास बनेगा 0.1 मीटर। तो हमने लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब इनको पुट करते हैं। टॉर्क इक्वल टू एफ की वैल्यू गिवन थी 100 न्यूटन, 100 पुट कर लें। एल की वैल्यू गिवन है 0.1, वो पुट कर लें। साइन एज इट इज़। थीटा गिवन है 90 डिग्री। टॉर्क इक्वल 100 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10। और साइन 90 कैलकुलेटर पर अगर आप प्रेस करें, साइन प्रेस करें फिर 90 प्रेस करें तो इक्वल से आपका आंसर बनेगा 1। तो अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10। और टॉर्क की यूनिट होगी न्यूटन मीटर, बिकॉज टॉर्क जो है वो प्रोडक्ट है फोर्स और मोमेंट आर्म का। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, मोमेंट आर्म की यूनिट मीटर होती है। तो दोनों कंबाइन करके हम टॉर्क की यूनिट बना सकते हैं। सो आपका आंसर होगा 10 न्यूटन मीटर।